उन्वान रेलवे स्टेशन का जन्म और आखिरी प्लेटफॉर्म की मोहब्बत। रात का वक्त था, बादलों ने चांद को ढांप रखा था और हर तरफ खामोशी थी। लाहौर से दूर एक पुराने बंद पड़े रेलवे स्टेशन की घड़ी 12 बजा रही थी। ये वो स्टेशन था जहां बरसों से कोई ट्रेन नहीं रुकी थी, ना कोई मुसाफिर आया था, मगर आज वहां किसी की आहट गूंज रही थी। प्लेटफॉर्म पर एक लड़की खड़ी थी, सफेद दोपट्टा ओढ़े, हाथ में पुराना सूटकेस, आंखों में उलझन और कदमों में हिचकिचाहट। इसका नाम लाबा था और वो यहाँ किसी सफर के लिए नहीं बल्कि अपने माजी को दफन करने आई थी। लाबा एक आम सी लड़की नहीं थी। वो ख्वाबों में बातें सुनती थी, ऐसे अल्फाज जो किसी और दुनिया से ताल्लुक रखते थे। वो अक्सर नींद में किसी अनजान आवाज को पुकारते सुनाती थी, प्लेटफॉर्म नंबर 13, प्लेटफॉर्म नंबर 13। जब भी वो आंख खोलती दिल की धड़कन बेतरतीब होती और कमरा ठंडा। इसके वालिदैन ने कई मौलवी बुलाए, दम करवाए, मगर आवाजें बंद ना हुईं। फिर एक रात एक काली डायरी इसके बिस्तर पर पड़ी मिली, जिस पर लिखा था, अगर जानना चाहती हो कि मैं कौन हूं तो स्टेशन आना जहां वक्त रुका हुआ है। वो कई दिनों तक इस डायरी को देखती रही, पढ़ती रही और आखिर एक रात चुपके से घर से निकल आई। वो जानती थी कि यह खतरनाक है, मगर उसके अंदर एक कशिश थी, ऐसी खिंचती हुई आवाज जो इसे मजबूर कर रही थी। वो बंद रेलवे स्टेशन पर पहुंची जहां सदियों की धूल, टूटी हुई छतें और जंग आलूद ट्रैक थे। अचानक एक सीटी बजी। प्लेटफॉर्म नंबर 13 का बोर्ड चमकने लगा। प्लेटफॉर्म नंबर 13, जो दरहकीकत वजूद ही नहीं रखता था, मगर आज वो मौजूद था, रोशन, और उसके पीछे एक दरवाजा खुला। लाबा की सांसें रुक गईं। दरवाजे के पीछे अंधेरा था और एक साया नजर आया, लंबा, धुंधला और उसकी तरफ बढ़ता हुआ। तुम आखिर आ गई। मुझे बहुत इंतजार रहा। वो आवाज में दर्द था, मगर कुछ और भी, जैसे किसी कैद की, किसी ख्वाहिश की शिद्दत। तुम कौन हो? लाबा ने लरजती आवाज में पूछा। साया करीब आया और उसके सामने एक नौजवान का धुंधला वजूद जाहिर हुआ, सिया लिबास में, आंखें सुर्ख मगर चेहरे पर कर्ब। मैं वो हूं जो सदियों से तुम्हें ख्वाबों में पुकारता रहा। मैं जनू हूं मगर तुम्हारा आशिक भी। तुम मेरी हो हमेशा से। लाबा ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके कदम जैसे जमीन से जाड़ गए हों। ये मुमकिन नहीं, ये कोई ख्वाब है, जनू ने आहिस्ता कहा। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। जब तुम पैदा हुई, तुम्हारी रूह मेरी महबूबा की रूह के साथ जाड़ गई। वो जो एक इंसान थी, मगर मेरे इश्क में कैद होकर फना हो गई। तुम उसका दूसरा जन्म हो। लाबा को धड़कने की आवाजें सुनाई देने लगे, जैसे स्टेशन के पुराने कमरे जिंदा हो गए हों। दीवारों से सरगोशियां आने लगे। मत जाओ, वो तुम्हें वापस नहीं आने देगा। मगर वो खड़ी रही, जैसे किसी तिलिस्म ने इसे जकड़ लिया हो। जनू ने हाथ बढ़ाया। मेरे साथ चलू, मैं तुम्हें वो दुनिया दिखाऊंगा जहां वक्त नहीं चलता, जहां इश्क सिर्फ रूह में धड़कता है। लाबा ने इसका हाथ थाम लिया और फौरन वो अंधेरे में गायब हो गए। प्लेटफॉर्म पर खामोशी छा गई, मगर रेलवे स्टेशन की घड़ी अचानक चलने लगी और 12:01 का वक्त दिखाने लगी। सुबह जब लोग इस स्टेशन के पास से गुजरे तो देखा कि प्लेटफॉर्म नंबर 13 का निशान मिट चुका था, मगर दीवार पर लाबा की तस्वीर खून से बनी हुई थी और नीचे लिखा था, इश्क वही है जो वक्त को मिटा दे। खत्म शद।